मैंने ये फॉरवर्ड पोस्ट शेयर की जिसका टाइटल ये है कि 13 के मुतासरीन रात गए सोहेल अफरीदी से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। दरअसल ये मुतासरीन अपने दोस्तों और दुश्मनों को पहचान चुके हैं। ये मुतासरीन जान चुके हैं कि ऑपरेशन की सबसे बड़ी मुखालफत पीटीआई की केपीके की हुकूमत है। हम तो ये बात ही नहीं कर रहे कि कौन सा फरीक ठीक है और कौन सा गलत है। हम तो ये बात कर रहे हैं कि ऑपरेशन ना किया जाए, जो मुज़ाकरात हैं वो किए जाने चाहिए। आवाम के दरमियान ये आप लोग देख सकते हैं, ये सीएम साहब का काफिला है। मैंने फिर आगे से कहा कि 13 का इलाका पेशावर से 70 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर ये लोग फौजी ऑपरेशन शुरू करना चाहते हैं। यही वजह है इन्होंने 10 जनवरी 2026 से लेकर 25 जनवरी 2026 तक आम आवाम को इलाके से निकल जाने का हुक्म दिया है। मैंने कहा कि अहम बात यह है कि पिंडी और इस्लामाबाद में बैठे लोग हर ख़ानदान को इलाका छोड़ने पर 5 लाख रुपया और माहाना 1 लाख रुपया देंगे। मैंने कहा कि हर अक्लमंद जानता है कि हर बंदे को पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि करप्शन होगी। मैंने कहा कि और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि इस्लामाबाद के पास इतने ख़जाने नहीं हैं कि वो इस तरह माहाना एक एक ख़ानदान को 1-1 लाख रुपया दे। मैंने कहा कि जो लोग पैसों का इंतज़ार कर रहे हैं वो लोग बेवकूफ़ हैं। मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो आम आवाम का है मिलिट्री ऑपरेशन करने की वजह से, क्योंकि जब लोग बेघर होंगे तो फिर जो कारोबार हैं वो डिस्टर्ब होंगे, मार्केटें तबाह होंगी, बाज़ार तबाह होंगे, जो निज़ाम ज़िंदगी है वो मफलूज हो जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर नया बनता नहीं है और जो बना हुआ है वो भी अल्लाह हाफिज़ हो जाएगा। सबसे बढ़कर इस दौरान जो नफ़रत पैदा होगी उसका क्या करना है, कौन ज़िम्मेदार है उसका। मैंने कहा मुज़ाकरात करें और जो मसला है उस मसले को हल करने की तरफ जाएं, क्योंकि फ़ौजी ऑपरेशन से मसाइल हल नहीं होंगे, मज़ीद मसाइल पैदा होंगे। मैंने कहा क्योंकि अच्छे भले कारोबार तबाह होंगे, लोग गरीब होंगे, मज़ीद हालात ख़राब होंगे। मैंने कहा कि फ़र्ज़ करो अगर इस ग्रुप में मुझसे मसले मसाइल हैं तो फिर इसका हल ये है कि क्या एडमिन ग्रुप ख़त्म कर दे। मैंने कहा कि आप ग्रुप को ख़त्म करोगे तो जो इस ग्रुप को सबसे ज़्यादा पसंद करता है वो नफ़रत करेगा, उसके दिल में नफ़रत पैदा होगी। मैंने कहा कि तो फिर इसका हल ये है कि मुझे गालियाँ निकाली जाएँ। मैंने कहा कि मुझे गालियाँ निकाली जाएंगी तो फिर आप भी महफूज नहीं रहेंगे, ये बात तो कन्फर्म है। मैंने कहा तो फिर इस मसले का हल क्या है कि मुनीब से मसला है तो मुनीब से बात की जाए और ग्रुप में अमन कायम किया जाए। मैंने कहा कि तो फिर अमन कैसे कायम होगा, मुज़ाकरात से या फिर टैंकों और बंदूकों के साथ तरबियत याफ्ता फ़ौज के साथ पूरी ताकत के साथ ऑपरेशन करके। फिर उसके बाद मैंने ये पोस्ट भेजी जिसमें लिखा हुआ है ये सच है कि कुछ फिल्म्स मुल्क से जा रही हैं, हमें तस्लीम करना चाहिए कि टैक्स या एनर्जी की कीमत ज़्यादा है। मोहसिन बेग सहाफ़ी हैं, यूट्यूबर हैं, जो भी कह लो, इमरान खान के साथ साथी भी रह चुके हैं। वो कहते हैं कि जी इनको पाकिस्तान की आवाम का एहसास नहीं है, झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं। मोहसिन बेग के मुताबिक इनडायरेक्टली 73% टैक्स ले रहे हैं, तो वज़ीर ख़जाना इज़हार अल्लाह ताल्लुक़ ही नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये नहीं कि इनको कोई एहसास नहीं है आवाम का। वज़ीर ख़जाना की पोस्ट के ऊपर मैंने कमेंट करते हुए कहा कि एक तरफ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब तबाहकारियों की वजह से मसले मसाइल हैं तो दूसरी तरफ 4 साल का भी सच है। अगर वज़ीर ख़जाना सच तस्लीम ना भी करें तब भी लोग जानते हैं कि पिछले 4 साल से आप डिलीवर नहीं कर सके। मैंने कहा कि आप हर साल 1100 अरब रुपए के तरक्याती काम करवा रहे हो और समझते हो कि मुल्क तरक्की कर रहा है। मैंने कहा कि तरक्याती कामों पर हमारा दलील और लॉजिक के साथ मौक़िफ़ ये है, आज से 4 साल पहले इमरान खान वज़ीर आज़म की हैसियत से जो खर्चा करता था आपने उसमें 20% का इजाफ़ा कर दिया है। उसकी 3 वजूहात हैं, सूद की अदायगी, तरक्याती काम और फ़ौज का बजट। मैंने कहा कि हमारा मौक़िफ़ ये है कि जब जंग होगी, फ़ौज जंग में जाएगी तो फिर जो फ़ौज का बजट है वो अब ज़्यादा कर दिया जाएगा। कम बजट के साथ ही हमने फरवरी 2019 में कामयाबी हासिल की थी। मैंने कहा कि तरक्याती काम देख देख कर करें, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पे करें, ये नहीं कि आप हर साल 1100 अरब रुपए के तरक्याती काम करें। मैंने कहा कि जब आप खुला खर्चा करेंगे, यानी कि फ़ौजी बजट और तरक्याती काम दोनों का, बाकी काम करने के लिए आपके पास पैसे नहीं होंगे मुल्क चलाने के लिए, उसमें आपने गिलगित बल्तिस्तान भी चलाना है, कश्मीर भी चलाना है, बाकी सारे काम करने हैं। मैंने कहा कि जब पैसे कम हो जाते हैं फिर डॉलर्स में आप कर्ज़े लेते हैं, फिर सूद भी देते हैं और फिर उधार भी लेते हैं।